ठीक है ना। तो मेन पार्ट हमारा क्या है कि हमें ये बताना है आपको कि डीड क्या होती है। डीड का मतलब होता है एक एग्रीमेंट। जैसे कि मान लो हम 3 लोग पार्टनर्स बनना चाहते हैं, तो ये शुरुआत में ही डिसाइडेड होता है कि आखिरकार आप लोग कितना डीड के अकॉर्डिंग काम करोगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर डीड क्या है, जैसे मान लो 3 पार्टनर ए बी और सी, समझ में रखा यार। अब ये जो शर्तें बनाएंगे आपस में, जो डीड करेंगे, जो डीड बनाई जाएंगी आपस में, जो एग्रीमेंट होगी वो बिजनेस के स्टार्टिंग में होगी या एंड में होती है? स्टार्टिंग में ही होती है। अब स्टार्टिंग का मतलब हमारा क्या है, हमारा ओपनिंग ईयर, क्या बोलेंगे, ओपनिंग ईयर। और हमारा 31 मार्च क्या होता है, ये हमारा क्लोजिंग ईयर होता है। तो जो शर्तें हैं वो आप यहाँ डिसाइड करोगे ना, ये वाली डेट पे। क्यों? जब यहाँ शर्तें डिसाइड हो जाएंगी तब उस शर्तों पे साल भर काम होगा, आखिरी में जब नेट प्रॉफिट आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग बांटा जाएगा जो आपने डिसाइड किया होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आता है, कभी कभार क्या होता है कि हम डीड बना ही नहीं पाते हैं, डीड मिसिंग है। मान लो डीड नहीं बना, यहाँ डीड जो है वो नहीं बनी है, और साल भर आपने उसके साथ बिजनेस भी किया है, और बिजनेस करने के बाद अब ईयर एंड पे आके क्या करोगे बताओ? अच्छा, क्या बांटोगे? जो पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ बताओ, कुछ भी आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट। प्रॉफिट भाई, साल भर आपने मेहनत करा, आप लोगों ने मिलके बिजनेस चलाया, और साल के आखिरी में आया नेट प्रॉफिट आया। तो जो नेट प्रॉफिट आया, उस नेट प्रॉफिट को कहाँ बांटा जाएगा, किसको बांटा जाएगा? बोर्ड पार्टनर्स को बांटा जाएगा। लेकिन किस रेशियो में बांटा जाएगा? ये कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? अगर लिखा हुआ है, लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो क्या करेंगे? पास में मारा कि नहीं आ रहा? तो अब देखो यहाँ पर क्या है, बताया कि 31 तारीख को नेट प्रॉफिट आया। अब तुमने जब अभी मुझसे बोला, ये आंसर दिया कि सर इक्वली बांटेंगे अगर क्वेश्चन में लिखा होगा, लेकिन सच्चाई क्या होता है, जब बेटा क्वेश्चन साइलेंट होता है, क्या होता है, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तब इक्वल बांटा जाता है। जब एक बात बताओ, जब हमें पता ही नहीं है कि हमें किस रेशियो में बांटना है, तो मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि आधा आधा बांट लो। इस वजह से ये कंसेप्ट आया कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है, तो आप क्या करोगे, अपने प्रॉफिट्स को बांटोगे ओल्ड क्या कहते हैं किस रेशियो में, इक्वल रेशियो में। ये है कंसेप्ट नंबर 1 जो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा कंसेप्ट है कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा कितने % होना चाहिए, 6% होना चाहिए। जब अगर लेकिन जरा तुम बताओगे अब ये बात कि ये इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा वाला है, लायबिलिटी वाला कि एसेट वाला? लायबिलिटी वाला। सही, आप सही आंसर दिया तुमने, कह दिया। अब हम बोल देंगे कैसे पढ़ने लगा, बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो मेन पॉइंट यहाँ पर है इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होगा। अब जरा तुमसे हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, 3 पार्टनर है, सुनना ध्यान से, ए बी सी, ठीक। सी कह रहा है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए क्योंकि मेरा कैपिटल अमाउंट ज़्यादा है, बताओ दोगी कि नहीं दोगी? हमें नहीं मिलता, क्लियर बताना, मोबाइल तक अपना नहीं दो, क्यों नहीं दोगे बताओ? अच्छा, क्या मैंने क्वेश्चन में बताया था तुम्हें कि डीड बनी है? जब डीड नहीं बनी होती, इन 2 के अलावा कुछ भी नहीं मानना तुम। ये समझ लो, दुनिया में कोई भी आके तुमसे कह दे कि पार्टनरशिप डीड बनी है या ना बनी, अगर नहीं बनी है तो इक्वली प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, वो भी लायबिलिटी वाला, बस। इसके अलावा जो भी बोले सब मना करो, सब मना कर देना। तो यहाँ बताओ वो क्या बोल रहा है, कैपिटल मुझे चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, मना कर दिया। अगर तुमसे कहते हैं पार्टनर कह रहा है मुझे सैलरी चाहिए, नहीं दोगे, करेक्ट आंसर आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहिए, नहीं दोगे। इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए पर हमें 8% चाहिए, अब बताओ? नहीं, क्यों? कितना दोगी? 6%। इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए पर 4% चाहिए, हाँ, यहाँ पर रेट क्या है, कम है, तो आप बात मानोगे। वहाँ पर जो बिजनेस का खर्चा बढ़ाए शर्तों में,
या बिजनेस के लॉसेस को बढ़ाए शर्तों में, वो नहीं मानना है। अगर उल्टा वो कम कर रहा है तो मान लो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत यहाँ पर? दूसरी बात, अगर आपसे बोला जाए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 3:2:1 में बांटना है, क्या करोगे? नहीं मानोगे। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मेन